बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला की ख़ास रहमतों के हमेशा आसार में रहें। आज बात करेंगे अल्लाह ताला की टेक्नोलॉजी और इंसान की बनाई हुई दुनिया की टेक्नोलॉजी। आपके इस एक छोटे से फ़र्क, एक बात के ज़रिए एक फ़र्क जो मैं आपके सामने रखना जा रहा हूँ, आप हैरान हो जाएंगे, आपकी अकल दंग रह जाएगी। आपके सामने है, आप जहाज़ देखते हैं, इंसान की तख्लीक। ये अशरफुल मखलूक़ात इंसान ही है जिसने इसको तख्लीक किया, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं उसको टेक ओवर करने के लिए उसका जो मेन जिसको आप कह सकते हैं जैसे मीटर लगा होता है एक बाइक के ऊपर, इसी तरह आप देखते हैं गाड़ी के ऊपर मीटर लगा होता है, इसी तरह जहाज़ के ऊपर भी एक मीटर होता है जिसे हम कॉकपिट कहते हैं। वो उसके ऊपर सैकड़ों उसके अंदर छोटे छोटे मीटर्स लगे होते हैं जो उसका रडार के ज़रिए कनेक्शन करता है वहाँ पे जहाँ पे वो लोग बैठे होते हैं, पूरी टीम बैठी होती है जो उसे पीछे से कंट्रोल कर रही होती है। अब अंदाज़ा ज़रा लगाइए, ज़रा अपने ज़हन में रखिएगा उस जहाज़ को पायलट जो उड़ा रहा होता है, जब वो टेक ऑफ करता है, जहाज़ को उड़ाता है, वहाँ से लेके लैंडिंग तक पूरा एक सिस्टम है जिसको पूरा पीछे से बैठा हुआ स्टाफ कंट्रोल कर रहा होता है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से रेडियो ट्रांसमिशन लाइन होती है जो उनके दरमियान कनेक्शन कर रही होती है। पूरा एक सिस्टम होता है, एक टेक्नोलॉजी होती है जिसके ज़रिए सिमत है तो GPS के ज़रिए उसको सिमत का तयन किया जा रहा है। मौसमी तब्दीलियाँ जो वाक़या हो रही होती हैं वो बताई जा रही होती हैं। एक पूरा उनका आपस में लिंक होता है और उसके ज़रिए वो टेक ऑफ से लेके लैंडिंग तक जहाँ उसने सफ़र करना होता है उसको हदूद बताई होती हैं, रास्ते बताए हुए होते हैं। सारा कुछ इंसान ने ही अपनी अकल से, अल्लाह ताला ने उसको जो अकल दी है उसके ज़रिए तहकीकात करके यहाँ तक पहुँचा। अब ज़रा मैं गौर व फ़िक्र के लिए आपको अल्लाह ताला की बनाई हुई तख्लीक की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। एक छोटा सा परिंदा जिसे हम गोल्डन फ्लावर कहते हैं उसकी बात करने लगा हूँ, और ये जिस परिंदे की मैं बात कर रहा हूँ ये अमेरिका की रियासत के अंदर अल-अक्सा से हेवन जजीरे की तरफ सफ़र करता है। आप मेरी बात सुन के दंग रह जाएंगे कि ये जो छोटा सा परिंदा गोल्डन फ्लावर, जो एक छोटा सा परिंदा है, ये 4000 किलोमीटर का सफ़र बिना रुके हुए करता है। कोई सोच सकता है इंसान, ये 4000 किलोमीटर का सफ़र उस जजीरे के ऊपर से, ये वहाँ और रास्ते में कोई जजीरा नहीं है, यानी अमेरिका की रियासत अल-अक्सा से लेके ये हेवन जजीरे तक 4000 किलोमीटर का सफ़र जो है वो बग़ैर रुके हुए करता है। अल्लाह ताला की तख्लीक देखें और फिर अंदाज़ा लगाएं कि उसको सफ़र के लिए, जैसे जहाज़ को फ्यूल चाहिए होता है ना, इसको भी सफ़र के लिए फ्यूल चाहिए होता है कि ये थके नहीं, मर ना जाए, गिर ना जाए, गिरता नहीं है। देखें अल्लाह ताला उसको कैसे उड़ान दी हुई है। वो जो उसके अंदर फ्यूल होता है ना, जो उसे फैट चाहिए होती है, चिकनाई चाहिए होती है, इस सारे सफ़र के दौरान वो उसको 88 ग्राम फैट चाहिए होती है इस सारे सफ़र के दौरान, जो लेकिन उसकी बॉडी के अंदर टोटल फैट है वो 77 किलोग्राम होती है। अब ये बाकी कहाँ से लेता है? ये अल्लाह ताला ने उसको अकल दी। ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि वो कैसे इस फैट को स्ट्रेटजी के साथ प्लान करके अपना सफ़र मुकम्मल करता है कि वो ज़िंदगी की बाजी रास्ते में ही न हार जाए। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। वो पता है क्या करता है, वो जब सफ़र करते हैं तो जहाँ जहाँ हवा का दबाव सामने से ज़्यादा आता है तो वो क्या करते हैं, वो वी शेप बना लेते हैं, यानी ऐसी शेप बना लेते हैं, इस तरह सफ़र करते हैं। इस तरह उनको क्या मिलता है, जो चंद आगे वाले परिंदे होते हैं उनका हवा का दबाव ज़रा ज़्यादा पड़ता है और जो पीछे वाले सारे होते हैं उनको हवा का दबाव कम पड़ता है। ये उनकी स्ट्रैटेजी है, बग़ैर किसी सिस्टम के, बग़ैर किसी पीछे लोग बैठे हुए जो उनको प्लान दे रहे हैं। अल्लाह ताला ने उनको कैसा निज़ाम सिखाया है इंसान के लिए, यानी अल्लाह ताला ने ऐसी निशानियाँ छोड़ी हैं जहाँ वो गौर व फ़िक्र करके अल्लाह ताला की ज़ात को पहचान सकता है। तो जब वो सफ़र करता है तो वी शेप में करके अपना तकरीबन जो है 6 से 7% फैट है, 23% वो सेविंग करता है। और जब उसको हार्ड आगे से हवा का दबाव ज़्यादा प्रेशर होता है तब वो उसको यूटिलाइज़ करता है।
ذرا دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی کائنات تخلیق کی۔ اس لیے سورہ الملک جو ہے اس کے اندر اللہ پاک نے پرندوں کے بارے میں کہا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پروں کے ساتھ اپنا ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں، سفر کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرف اشارہ ہے۔ اب غور و فکر نہیں کرتے، اب اس چھوٹی سی بات کے ذریعے قرآن پاک کی جو ایک آیت ہے اس کا جو ایک مفہوم ہے، وہ جس طرف اللہ تعالیٰ ہمیں اشارہ کرنا چاہ رہا ہے اس طرف آپ کو لا کے انسان کی آج جو ٹیکنالوجی ہے اس کا کمپیریزن کر کے آپ کو میسیج یہ دینا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی طرح اشرف المخلوقات کہا۔ وہ تو ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، گولڈن فلاور، وہ ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، کتنی بڑی اسٹریٹجی اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی، شعور دیا، اور وہ سفر کرتے ہوئے اپنی کس طرح اسٹریٹجی بناتا ہے۔ تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے جس نے یہ سارے نظام بنائے، جہاز کا نظام ہے، ریلوے کا نظام ہے، دیگر انٹیلیجنس سسٹم آ گئے ہیں، سائبر سیکورٹی ہے، یہ ساری چیزیں تحقیقات انسان ہی کر رہا ہے۔ تو کبھی اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرف المخلوقات بنایا ہے۔ زندگی کا کوئی مقصد اور ٹارگٹ لیجئے اور بڑھیے اپنی منزل کو پانے کے لیے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا